मोह की कड़ी धूप चिलचिला रही, भोर मोह की कड़ी धूप चिलचिला रही, भोर मोह की कड़ी धूप चिलचिला रही, कड़ी धूप चिलचिला रही। लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही, लोभ की गरम हवा जिंदगी जला। तो करना क्या है? राम कृपा की घनी, राम कृपा की घनी छाव तले दीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए। अमृत को छोड़कर, अमृत को छोड़कर विष काहे पीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए। झूठ की ही नाव है, झूठ पतवार हो, झूठ की ही नाव है, झूठ पतवार हो, झूठ की है नाव है, झूठ पतवार हो। चल के हो छिद्र तो कैसे बेड़ा पार हो, चल के हो छिद्र तो कैसे बेड़ा पार हो, चल के हो छिद्र तो कैसे बेड़ा पार हो, चल के हो छिद्र तो कैसे बेड़ा पार हो। अपनी ही करनी पर, अपनी ही करनी पर काहे तू लीजे, राम राम लीजे, राम नाम लीजे, सदा मौज कीजिए। अमृत को छोड़कर, अमृत को छोड़कर विष काहे पीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए। अमृत को छोड़कर, अमृत को छोड़कर विष काहे पीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए। देख करके दीनता साधनों से रीझता, देख करके दीनता साधनों से रीझता, शरण शरण आएगी देख कर मलिनता, शरण शरण आएगी देख के मलिनता, शरण शरण आएगी देख के मलिनता, शरण शरण आएगी देख कर मलिनता। राम कृष्ण के सिवा नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए। अमृत को छोड़कर, अमृत को छोड़कर विष काहे पीजिए, राम राम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए। तो संत क्या कर रहे हैं राम नाम लेने को? राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए, राम नाम लीजिए, सदा मौज कीजिए। राम 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 राम।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज की जय 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 श्री राम। तो जीवन में अगर कुछ क्या बात है, जैसे जैसे देखिए ये व्यवस्था की बात है। भगवान का विवाह क्या है, सारी सुविधा अपने आप उपलब्ध होती जा रही है। सभी अपनी अपनी भक्ति की पुष्पांजलि भगवान के चरणों में जिसके जिसके भाग्य में अर्पित करने को वो आज उपस्थित हो ही जाएगा। सभी कारण निमित्त चाहे जो बने। तो आइए, हमने श्रवण किया कि किस प्रकार प्रभु ने उद्धार किया। आगे बढ़े किधर, धनुष यज्ञ की तरफ चले। मुनिवर के साथ पहुंचे कहां, विश्वामित्र जी मिथिला। तो दौड़ करके गए, प्रणाम किया, चरणों में वंदन किया, कुशलता पूछी कि महाराज कैसे हैं। अच्छा देखिए, विशेष बात आप सभी देखे हैं, सुने हैं कि जब स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में सीता जी ने भगवान श्री राम का वरण कर लिया, वर लिया, जयमाल पहना दिया, उसके बाद विवाह के लिए दशरथ जी के पास निमंत्रण गया। उसके पूर्व कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। क्यों? भगवान शिव का परशुराम जी को, लेकिन उसकी रोज नित्य प्रति पूजा होती थी। एक स्थान पर रख दिया गया था, रोज पूजन होता था उसका। रोज माता आती वहां पे, पूजा के स्थान पे हम क्या करते, प्रतिदिन साफ सफाई। तो आप सभी जानते, प्राचीन समय में गोबर से लेपन होता था। और गोबर, आज तो गोबर मिलता ही नहीं है, क्योंकि ना ही गाय कोई रख पा रहा है, गाय भी रख रहा है तो देसी गाय नहीं रख रहा है, और खिला भी वो चीज नहीं पा रहा है जो गाय को चाहिए। तो वह शुद्ध गोबर कहाँ से मिले जो पूजा में प्रयुक्त होता था। इतना शुद्ध माना जाता गोबर को कि उसके गणेश जी बनते हैं, और गोबर गणेश की पूजा। अब तो महाराज पंडित जी लोगों ने एक निकाल लिया सुपारी में, और वो गणेश जी रूप में स्थापित हो जाते हैं, लेकिन पहले पूजन में गोबर की गणेश जी ही रखे जाते थे। तो माता सुनैना रोज उस स्थान को गोबर से लीप देती, पुष्प इत्यादि रख देती, और राजा जनक पूजन करते। एक दिन ये काम अपनी पुत्री जनक नंदिनी श्री सीता जी को सौंपी। अन्य कार्य में व्यस्त थी। बेटी तुम इतना कर दो वहां पूजन की। जनक जी गए थे स्नान करने, स्नान करके लौटे तो देखा जानकी जी वहां लेपन कर रही हैं, और लेपन करते हुए देखा एक हाथ से उस धनुष को उठा रखा है, दूसरे हाथ से। महाराज वो धनुष आज तक वहां से हिला नहीं था, आज जानकी जी उठा ली है, और एक हाथ से। उसी दिन उनके मन में आया कि अब इस धनुष को जो उठा सकेगा वही सीता का वरण करेगा। इसलिए कोई कार्ड नहीं छपा, कोई निमंत्रण नहीं गया, सिर्फ घोषणा हुई। राजा ने घोषणा की, जनक जी ने घोषणा क्या की, कहा यह धनुष जो भंग कर देगा उसी को सीता प्राप्त होगी। उद्घोष यह हुआ कि यह उद्घोष, यह वर, यह धनुष जो भंग करेगा, अब कौन करेगा पता नहीं है, लेकिन उसी दिन से आ गया और स्वयंवर के लिए रख दिया। अच्छा स्वयंवर है तो फिर सीता जी को स्वयं वरण करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जनक जी ही तो वरण कर रहे हैं। रख दिया शर्त ना, जो मेरे शर्तों पर खरा उतरेगा वही
होगा तो इसका मतलब तो आप पसंद कर रहे हैं शर्त के अनुसार। फिर वरण स्वयंवर कहाँ हुआ? सीता जी ने स्वयं वरण कहाँ किया? आगे आपको कथा में संकेत मिलेगा कैसे सीता जी का स्वयंवर भी है और विवाह भी है और ये घोषणा भी पूरी कैसे हो रही है। कहा यह जो धनुष भंग करेगा उसी को सीता अर्पण की जाएगी, लेकिन कैसे? तो घोषणा करवाई और सभी वहां पहुंचे। जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो जनक जी आए, स्वागत सत्कार किया, महाराज से कुशल पूछा और कुशल देख पूछने के बाद कहा यह जो दो बालक हैं यह कौन है? श्याम गौर सुंदर दो बालक। अच्छा, जनक जी विदेह कहे जाते हैं, लेकिन वो भी आज भगवान का स्वरूप देख कह रहे हैं श्याम गौर सुंदर दो बालक। कौन सुंदर? इतने सुंदर है कि सुंदर विशेषण कौन है? नृपकुल पालक कि मुनिकुल तिलक? कौन है यह? श्याम गौर सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक कौन है? अब चूंकि मुनि के साथ आए हैं तो उन्होंने कहा, अच्छा पूछा भी क्यों? कहा इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्मानंद सुख त्यागा। मन उनका आज कैसा है? उनको देख करके उनके प्रति विशिष्ट प्रेम प्रकट हो रहा है और विदेह की विशेषता है वह सदैव सिर्फ ब्रह्मानंद अर्थात परमात्मा के चिंतन में रहते हैं, इसीलिए विदेह कहे जाते हैं। वह आज उस परमानंद से ध्यान हटा करके इन बालकों पर केंद्रित हो गए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये दो बालक कौन हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा यह दो बालक कोई और नहीं दशरथ पुत्र हैं। यह बालक दशरथ पुत्र। कहा ठीक है महाराज। स्वागत हुआ, रुकने की व्यवस्था हुई। दूसरे दिन भेजा उन बालकों को अर्थात अपने शिष्यों को अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण जी को। कहा आज हम पूजन तो स्वागत कौन करेगा? फिर सब बराती, एक अकेले पे इतना बड़ा दायित्व। अच्छा आप लोग हैं, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा सभी माता जनक जानकी की तरफ से भी हैं और श्री रामचंद्र भगवान की तरफ से भी हैं। तैयारी हो गई, चले पुष्प लेने के लिए। तो दर्शन किया मिथिला के सभी नर नारियों ने। पहुंचे तो वर्णन कुछ ऐसा है कि पुष्प लेने गए थे वाटिका में, बगीचे में। तो जाकर के राम जी की मर्यादा देखी, खड़े होकर के पहले चहुदिसी देखी, मालीगण पूछी। माली को पूछते हैं क्योंकि कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिना उनकी आज्ञा के पुष्प उनकी वाटिका से कैसे ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये मेरा अयोध्या नहीं है जहाँ की हम राजकुमार हैं जाकर ले लें। ये मिथिला है, जानकी जी का राज्य है, भक्ति का राज्य है। कहते हैं भगवान भक्ति के राज्य में हम भी बिना पूछे प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए पूछने के लिए रुक गए। दूसरा अर्थ संत क्या करते हैं? कहते देखो ये जो बगीचा है ना वो जानकी जी का है, तो जानकी जी का है तो उसमें दूसरा कोई पुरुष है नहीं, कोई माली नहीं है। स्वयं जानकी जी उनकी सखियां मिलकर के उस वाटिका की देखरेख करती हैं, वहां से पुष्प लेती हैं। तो कहा माँ आली गण, माँ अलग किया, माली का माँ अलग किया और आली और गण कहा। आली माने सखियां। तो भगवान ने श्री जनक जानकी की सखियों से पूछा कि क्या हम पुष्प ले सकते हैं?
का नंबर आएगा, समय भी सीमित है। पूछा तो कहा कि आप पुष्प क्या करेंगे? कहा हमको नहीं चाहिए, आपके अयोध्या में पुष्प नहीं है जो यहाँ लेने आ गए। तो बताया नहीं, महाराज अपने मुनि के साथ आए हैं, ऋषि के साथ आए हैं, उनके पूजन के लिए चाहिए। कहा पुष्प खिले नहीं हैं और हमारी इस वाटिका में पुष्प तोड़ना निषेध है। अच्छा, आप ये भी जानिए, पुष्पों को तोड़ने की प्रथा कहीं भी नहीं है, पुष्पों को चुनने की प्रथा है। चुना जाता था पुष्प, और वो पुष्प कैसे? जो खिल के स्वयं पृथक हो जाते थे, उनको ले उठा करके ले जाते थे और अर्पण करते थे। वो चुनना। आज हम क्या करते हैं? 4 बजे भोर में तो भैया जो टहलने वाले लोग निकलते हैं ना, पता चला जिसके बरामदे में लगा है, जिसके गलियारे में लगा है, जिसके घर में लगा है, वो जब उठा तो उसको एक कली भी नहीं, कली तक दूसरे दिन भी नहीं खिलेगा। देखिए भगवान, हम निंदा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कहें कि पुष्पों को तोड़ने का निषेध है शास्त्रों में। पुष्प सदैव से चुने जाते हैं, और पुष्प क्यों चुने जाते हैं आगे प्रसंग से देखिए आप। कहा पुष्प चुने जाते हैं, तो कहा राम जी ने कि कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ पुष्प भले ही ना खिले हों, बोले सब कलियां हैं। कहा हम आएंगे, देख लेंगे, हमारे सुविधा अनुसार जो होगा, उपयुक्त जो होगा वही। इधर भगवान कहना चाह रहे हैं कि श्याम स्वयं क्यों ना खिले? खिल जाएगा कि ये मेरा वरण तो कर ले, मुझे धारण तो कर ले। इस प्रकार वहां वाटिका के पुष्प हैं। संत भाव प्रकट करते हैं कि यह पुष्प जब भगवान प्रवेश किए तो स्वयं खिल गए, स्वयं खिल खिलकर नीचे, ताकि भगवान चुने। भगवान तोड़ेंगे नहीं, भगवान चुने। कहा ये स्वयं गिर रहे हैं ताकि प्रभु इनको प्राप्त हो। पुष्प में भी ये भावना है। मिथिला के यह पुष्प हैं। आज भी मिथिला में जाइए तो इधर वालों को गाली पर्याप्त मिलती है, क्योंकि वो कहती है मेरा शाश्वत अधिकार है। आप नहीं, गाली देना नहीं, आप जहां से आए हैं वो हमारे जमाता के यहाँ से, और ससुराल में कई कई वर्षों तक व्यक्ति जब जाता है तो गालियां मिलती हैं। अब प्रथा खत्म हो गई, क्योंकि ना ही अब लोगों को देना आता है, ना ही लोगों को सुनना आता है। बहुत जगह मार हो जाता है विवाह में गाली पर। अच्छा, उतनी मीठी गाली अब कोई दे भी नहीं पाता, जैसे जनकपुर वासी दे देते हैं, मिथिला वासी दे देते हैं, वैसे आप सभी तो माताएं हैं, आप सभी जानती हैं, विवाह इत्यादि होते हैं तो गाली का प्रचलन आज भी है, और वह गाली शुभ मानी जाती है। जब तक गाली नहीं दे तब तक रस्में पूर्ण नहीं हुई। और गाली का एक विशेष समय आता है कि इतने ही समय में गाली दी जाएगी, बाकी समय तो गीत चलेगा, सिंदूरदान का अलग चलेगा, जब माड़ों में बैठेंगे ससुर भसुर आएंगे उसका अलग चलेगा, है ना, सबका अलग अलग चलेगा। तो इसका भी समय फिक्स है। इसका मतलब वो है हमारे नियमों में, लोकाचारों में है। तो ऐसे मिथिला में प्रवेश किए तो सखियां थोड़ा विनोद करती हैं। अच्छा, कई संत गाए भी हैं, कई लोग भाव में गाते हैं। जनक नंदिनी बाग में है खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जाके खड़ी की खड़ी जी को देखा, लड़ी की, लेकिन महाराज हम इससे नहीं, हम सिर्फ
आपको ये बताने के लिए कि हम थोड़ा इससे विरोधाभास रखते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह बाग में जाकर भी ऐसा नहीं कर सकते कि उन पर कोई आक्षेप करे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आकर के और एक स्त्री को जाकर के निहार रहे थे। और बाबा तुलसी भी यही लिखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को एक साथ एक समय पर नहीं देखा। कंकण किंकिर नूपुर धुनि सुनी, जब गए फुलवारी में पुष्प चुनने के लिए तो धुनि सुनाई दी, कंकन कंगन की, किंकिण कमरबंध की, नूपुर की, पायल के घुंघरू की। तो प्रभु ने कहा लक्ष्मण यह आवाज, यह ध्वनि तो जानी पहचानी है, किसकी है? तो कहा यह वही लक्ष्मी जी हैं, जब शेष सैया पर सोया रहता हूँ धीरे धीरे चल कर आती हैं तो यही ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब कि जानकी जी आसपास ही है, पास में। उस समय उस ध्वनि को सुनकर और जब लक्ष्मण जी से यह कहा, लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हाँ, और तब लक्ष्मण जी ने अपनी दृष्टि घुमाई, सीता जी को देखा तो कहा कि हाँ महाराज वही है। और उस समय सीता जी पूजा के लिए गई हुई थी, गिरजा देवी पार्वती की गौरी पूजा जिसको कहते हैं, मिथिला में गौरी पूजा के नाम से प्रसिद्ध है, करने गई थी। तो उन्होंने उस समय देखा और कहा कि इसी कारण यह धनुष यज्ञ हो रहा है, इन्हीं के वरण के लिए। उस समय श्री राम जी ने माता सीता को देखा, उस समय वह पूजन कर रही थी। जब पूजन कर ली और उसी समय एक सखी दौड़ी दौड़ी गई जिसने मार्ग रोका था, वह बताई कि देखो दो सुंदर युवक, एक श्याम एक गौर आए हैं। तो उस समय भगवान पुष्प चुन रहे थे और उन्होंने जाकर माता सीता से कहा कि देखो देखो वह भी राजकुमार लगते हैं, लेकिन मुनि वेश में है तो पता नहीं यह कौन है, लेकिन देखने में बड़े ही सुंदर श्याम सलोने हैं। उस समय श्री सीता जी देखती हैं और कहां से, लताओं की ओट से, मानो लताओं के बीच में जो झरोखे की तरह स्थान बना है, सिर्फ उतने से देखा है। और उस समय राम जी नहीं देख रहे हैं, इसलिए चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई का बात। ये तो संत ठीक है अपने, लेकिन राम किस स्वरूप में है, मर्यादा पुरुषोत्तम में है, वह जाकर के ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए दोनों ने एक दूसरे को देखा है। और जब राम जी ने देखा सीता जी को तो कहा यही है, लेकिन तब तक उनको यह पता नहीं था कि मैं धनुष तोड़ूंगा या नहीं, इसलिए उनके मन में भाव आया या नहीं। लेकिन सीता जी को तो पता नहीं यह कौन आया है, किस लिए आया है, तो देखकर यह विचार जरूर आया कि यह ही अगर धनुष तोड़ेगा तो मैं इसका वरण करूंगी। तो इस रूप में सीता जी ने तो वरण किया देख करके, लेकिन तो स्वयंवर हुआ ना, सीता जी ने वरण किया, इसका मतलब स्वयंवर वही हुआ। घोषणा तो बाद में पूरी हुई और सीता जी बाद में राम जी को मिली। इस प्रकार कथा आगे बढ़ी। जब पुष्प चुन करके गए और मुनि को अर्पण किया तो मुनि ने वह पुष्प लिए। तो कोई पूछा कि महाराज पूजन के लिए पुष्प के साथ साथ फल भी लाना चाहिए था, लाना चाहिए ना, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम सब अर्पण करना चाहिए। तो पुष्प तो ला दिए, फल क्यों नहीं लाए? तो राम जी कहते हैं यह हमारे गुरुवर हैं, हम इनको पुष्प पत्र तो अर्पित कर सकते हैं, फल देने का हमारा अधिकार नहीं है, फल तो यह हमें देंगे। तब मुनिवर ने कहा सुफल हो मनोरथ तुम्हारे, जाओ तुम्हारा मनोरथ सुफल हो, पूर्ण हो। और वह मनोरथ अब आगे जाकर के पूर्ण होगा। तो फल तो प्रदान किया ऋषि ने, गुरु ने। इस प्रकार फल प्राप्ति की घोषणा हो गई। सुन करके
आगे जब बढ़े, पूजन हो गया और पूजन करने के बाद पहुंचे सिय स्वयंवर देखिए जाई। देखने जा रहे हैं भगवान, स्वयंवर देखने के लिए गए। मुनि ने स्वागत किया और विशेष आसन पर बिठाया। उन पंक्तियों में राम जी लक्ष्मण जी जाकर नहीं बैठे थे जिन पंक्तियों में सभी अन्य राजा बैठे थे। विशेष पंक्ति में, इसका मतलब जनक जी भी निर्धारित कर चुके थे कि हमको भी यही चाहिए, तो पहले से उच्च आसन दे दिया, उच्च पीठ दे दिया, विशेष व्यवस्था दे दी। अब स्वयंवर शुरू हुआ, धनुष रखा गया। कौन उठाए? तो सभी राजा के समक्ष अब कौन जाए? तो महाराज सब तोड़ने के लिए व्याकुल, हम तोड़े, हम तोड़े, व्याकुलता के साथ आगे बढ़े, लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा। अच्छा, जब गए ना तो व्याकुलता के साथ जा तो रहे हैं, लेकिन बाद में प्रणाम कर रहे हैं कि हे भगवान हम उठा ले, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी हंसी होगी कि हम यह धनुष तक नहीं उठा पाए। संत कह रहे हैं हाँ, अच्छा विशेषता यह कि कोई राजा नहीं उठा पा रहा, क्यों? कहा एक जो उठाने जाता है वह पहले तो यह भाव लेकर के जाता है, क्योंकि सीता जी जब आई तो उनका स्वरूप अलौकिक था, तो देख के सोचता है कि इसको वर्ण करना है, यह भाव लेकर के व्याकुलता में जाता है, आकुलता में जाता है और बाद में प्रभु का स्मरण करता है। कहते जो काम पहले करना चाहिए, इष्ट देवन सब सिर नाई, तो बाद में वो क्यों कर रहे हो? व्याकुलता पहले क्यों ला रहे हो? इसलिए तुमको सीता नहीं मिलेगी, तो उनसे नहीं उठ रहा। ठीक ठीक। तो कैसे हो? जो जा रहा है वो तोड़ नहीं पा रहा। अच्छा, वो जा रहा है नहीं तोड़ पा रहा, क्यों? कह रहा है भैया सब इष्ट देवन सिर नाई। कहा बाद में ही सही, भगवान को पूछ तो रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, तो भगवान को भक्त की आशा, यह स्तुति पूरी तो करनी चाहिए। उसने मांगा है जो, कहा नहीं कर रहे। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान के पास भी यह प्रश्न हो गया कि किसकी सुने। दीप दीप के भूपति नाना इतने आए हैं और सब यही कह रहे हैं कि हमसे उठ जाए। अब मान लीजिए उसमें से 100 है, 100 के में से अगर 50 के भी गणेश जी इष्ट हैं, वो कहे गणेश भगवान हमसे यह धनुष उठ जाए, तो 50 में से 50 से उठवा देंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, एक आया उससे नहीं उठ पाया तो बाकी के सब कहे कि इससे तो नहीं उठा, हमसे उठ जाए। दूसरा है तो बाकी सब मिलके यही कहे कि अच्छा इससे ना उठे, हमसे उठे। जो ना उठा पाए वो भी इसी क्रम में भगवान से निवेदन करे, कोई बात नहीं, हमसे नहीं उठा लेकिन इनसे भी